मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यदि आप मेरी क्लास से जुड़े हुए हैं तो त्रिकोणमिति कंप्लीट हो चुकी है और उसके जो आगे उस पे बेसिस एक चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वो आज पढ़ने वाले हैं। उसमें जो कोण है उसके बारे में आप पढ़ोगे, जो उन्नयन कोण होता है और अवनमन कोण होता है, उनमें संबंध कैसे क्या होते हैं, हाइट वगैरह ये सब पूछेगा। उसमें पेड़ टूट जाने वाले क्वेश्चन भी होंगे, बिल्डिंग टूट जाएगी, कहीं मीनार टूट जाएगी, इन सब की ऊंचाई आपको बतानी होगी, है नहीं। बहुत अच्छा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आज, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा ताकि आप इन चीज़ों का लाभ ले सकें। और 1 से 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आना ही आना कन्फर्म है, कोई डाउट नहीं है। 6 नंबर में कम से कम 3 से लेकर के 6 नंबर में एक क्वेश्चन तय है, एकदम कंफर्म बात है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट मेरे साथ अभी न्यू फर्स्ट टाइम आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद प्लेलिस्ट को भी फॉलो करें ताकि आपके एग्ज़ाम तो नियरेस्ट ही हैं। अक्टूबर की आज 2nd डेट हो गई है, आई थिंक जब आप देख रहे होंगे तब भी टाइम कम ही होगा, है नहीं। तो उसको आप जो है रिवाइज कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। फिलहाल टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। त्रिकोण के अनुप्रयोग, और इसमें मैं आपको एक ट्रिक भी दूंगा। बाई चांस अगर 1 नंबर में इस टाइप का आता है क्वेश्चन तो तुम पेन नहीं चलाओगे, ऐसे ही करोगे उसको साथ में। तो देखो इसमें जैसे क्वेश्चन एक ले लेते हैं फिर उसमें समझाते हैं आपको। जैसे ये मान लो 3 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वाला स्टार्ट करें ना। चलो एक देखते हैं फिलहाल। तब ये देख लीजिए आप, जो 2 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर देख लो, पहले देख लो। किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर है, यानी किसी मीनार की जो छाया है उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है। उन्नयन कोण कितना होगा, किस कोण पे सनलाइट आ रही होगी, है नी। जैसे मान लो सूरज यहाँ पर है और ये जो है ये हाइट है ऐसे वर्टिकली। मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुना है। छाया इस तरफ होगी, ये होगी छाया, ये होगी छाया, ये वाली, ये तो छाया पड़ रही है। अब जैसे आप चल रहे होते हो तो छाया अगर सन इधर है तो छाया इधर बनेगी, इधर है तो इधर बनेगी, इधर है तो इधर बनेगी, है ना। तो ये छाया है, ठीक। तो ये कह रहा है कि ऊंचाई का √3 गुना है। ऊंचाई अगर मान लो h है तो ये है √3h, ठीक, यही तो है। ऊंचाई का √3 गुना है। तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताओ, यानी सूर्य का उन्नयन कोण ये वाला कोण कितना है, कितने एंगल पे ये आ रही है लाइट, ठीक है। तो देखो इसमें आप अब देखो तुमको tan लगाना है कि sin लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना, जरा ध्यान देना है बहुत अच्छे से, ठीक। तो देखो ये क्या है, लंब है, ये आधार है। तो लंब और आधार में जो संबंध होता है वो साइन में होता है, tan में होता है, कहाँ होता है, tan ही में होता है ना। लंब बटे आधार होता है कि नहीं, tan और cot दोनों होते हैं, cot भी होता है tan भी होता है, लेकिन tan ज़्यादा आसान है। तो tan लगाएंगे इसमें, कैसे जान गए कि इसमें tan लगेगा कि साइन लगेगा, जान पाए, क्योंकि हमको लंब पता है, आधार पता है। और जब लंब पता होगा, कर्ण पता होगा, तब साइन लगाओगे, क्योंकि साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। बात समझ रहे हो कि नहीं। कब साइन लगाना है, कब tan लगाना है, जब लंब कर्ण पता हो तो साइन लगाना है, लंब आधार पता हो तो tan लगाना है, ठीक है। तो इसमें हम tan लगाएंगे, लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब क्या है h, आधार क्या है √3h। अब tan थीटा
बराबर एच एच तो कट जाएगा, एक 1/√10। और इसमें आपसे थीटा पूछा था, क्या पूछा था? थीटा। तो यानी ये वाला टेन हमको गायब करना होगा, गायब करना होगा कि नहीं? तो इसके लिए यहाँ कुछ टेन वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? तभी तो गायब होगा, काट देंगे फिर। तो ये टेन किसके मान होता है? 30 का। तो टेन थीटा बराबर 30 समझ रहे हो कि नहीं? अब टेन कट जाएगा, इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री। तो ये थीटा होगा 30 डिग्री का। तो ये तो 90 होता ही है पाइथागोरस, हमको बताएगी। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ये फर्स्ट स्टेज थी, सिंपल क्वेश्चन था। अभी कई तरह के आएंगे, अभी आसानी है, टफ नहीं है, टफ कुछ नहीं है। अगर ध्यान लगा के पढ़ोगे तो सब आसान ही लगेगा। ठीक है, करो जल्दी फिर से। इसके बाद वाले क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं। इसमें हैं तो बहुत सारे, सारे नहीं बताएंगे, जो एग्जाम में आने वाले हैं वही देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का है एग्जाम में। देखो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ये जितने भी ऊपर दिए हैं ये सब जी, इसमें टाइम वेस्ट होगा केवल। आप लोग सॉल्व करना ना हो पाए तो बताना, ठीक है? 5 नंबर सबसे पहले बताए। अभी रुक जाओ, पहले 11 नंबर देखो। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, सर्कस वाला है, तुम लोग भी देखे होंगे, वो डोरी पे चलते हैं, है ना? तो 20 मीटर लंबी डोरी है और उस पर वो चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, एकदम सीधी है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये फिगर भी आपका बना हुआ है ना? यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई बताओ। ये वाली हाइट पूछ रहा है और इसमें डोरी दी है, रस्सी की डोरी 20 मीटर दी है। अब देखो, इसको हम शॉर्ट मेथड से भी बताएंगे और जो आपको स्कूल में लगाना है यानी पेपर में सॉल्व करना है वो भी बताएंगे। देखो, इसको बगैर पेन छुए इसको सॉल्व कर देखते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल तो होगा ही। डोरी की लंबाई 20 मीटर, ये डोरी है, ठीक है, बंधी हुई है। और ये उन्हें कोण बनाना है 30 डिग्री का। तो आपसे क्या पूछा है? खंभे की ऊंचाई, हाइट पूछा है। तो इसका ऐसे आंसर बताएगा। ये देखो, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसका मान आएगा 10। दस आएगा। देखो, हमको रेशियो पता है, साइन में क्या होता है रेशियो, 10 में क्या होता है, और सीधे वहाँ फिट करते हैं, तुरंत आंसर आता है। देखो, जैसे ये साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है कि नहीं होता है? 10 नहीं, सॉरी साइन 30, क्योंकि हमको लंबकर्ण पता है तो साइन लगाएंगे नहीं। तो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब 1 होता है, 1/2 होता है 30 का मान। तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया। और यहाँ कह रहा है 20 मीटर है तो 2 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 10। और यहाँ 1 था तो 1 को 10 से गुणा कर दें, हो गया 10। ऐसे होता है शॉर्टेज में। अब देखो, इसलिए चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। समझ पाए ट्रिक की नहीं? साइन 30 बताते रहेंगे बीच कुछ में तो आ जाएगा। थीटा की जगह पर 30 लिख दो। अच्छा, हाँ 30 दिया है, थीटा आपका 30 दिया है, 30 लिखो। h बटे 20 और साइन 30 का मान 1/2 और h बटे 20, 2 दहम 20। 10 का 1 में गुणा करोगे, इसलिए h बराबर 10 मीटर। यानी जो डोरी ऊंचाई होगी वो 10 मीटर वाला खंभा होगा, वहाँ से सर्कस की जो डोरी है वो बंधी होगी। ठीक है, 12 नंबर करो। हाँ करो। देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आगे देखो वही टूटने वाला, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। बात समझ रहे हो? हाँ, यानी देखो यहाँ पे समझो, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी
जहाँ पेड़ का शिखर जमीन से छूता है 8 मीटर है। बात समझ रहे हो? मतलब जमीन से छू रहा मतलब है। जहाँ जमीन की जड़ है, हाँ, यही पेड़ मान लो। देखो मान लो ये पेड़ है ऐसे, ये हाइट होगी और ये वाला जब टूट गया यहाँ से तो ये यहाँ पे छू गया है नी, ये टूटे हुआ भाग है ये वाला। और ये मान लो पेड़ की टोटल हाइट है। हाँ, आंधी जब आई तो यहाँ से वो ब्रेक हुआ यस सर। ए पॉइंट से, इसको मान लो डी, ठीक है। यहाँ से ब्रेक हो गया तो ये यहाँ पे आके लगा, मतलब अगर ये हाइट हम जोड़ लें तब भी तो पेड़ की हाइट आएगी, तब भी आएगी। और इसको ऐड करोगे तब भी पेड़ की हाइट आएगी। ऊंचाई सर। हाँ हाइट मतलब ऊंचाई। यस तो देखो इसमें है 30 डिग्री का कोण बनाता है ना। हाँ, ये जब टूट के गिरता है तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और कह रहा है पेड़ के 8 मीटर पेड़ के पाद बिंदु। पाद बिंदु मतलब ये वाला बिंदु है नी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। शिखर तो यही हुआ, ये वाला शिखर हुआ कि नहीं, यही तो हुआ। हाँ, ये जमीन तुमको पे यहाँ पे छुआ लगा के तो यही तो हुआ शिखर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 8 मीटर, ठीक। समझ गए? ये पाद बिंदु जान पा रहे हो? हाँ, तो ये- मतलब नीचे वाला सिरा हाँ, और शिखर वाला जो ऊपर वाला ऊपर वाला जब टूट गया तो यहीं पे तो आके ज्वाइंट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर, ठीक। अब कह रहा पेड़ की ऊंचाई बताओ। ऊंचाई मतलब ये हमको निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, है नी, ये भी। तो ये पता करना है आपको। tan थीटा लगेगा। हाँ। तो देखो tan थीटा लंब बटे लंब बटे आधार होता है। लगाओ 12 नंबर क्वेश्चन है। यस सर। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार tan 30। 30। यहाँ से देखो तुम लंब निकाल लो, हाँ सर। लंब आ जाएगा तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, फिर ऐड कर देंगे तो काम हो जाएगा, है नहीं बात यस समझे? सर। दोनों चीजें एक साथ नहीं निकाल पाओगे। पहले ये निकाल लो फिर इसमें साइन ले लेंगे और साइन से ये आ जाएगा। लंब क्या है? h, आधार 8। ये tan 30 का मान 1/3 √3 बराबर h, इसलिए अपान 8 इसलिए h जो है h होगा, ये कैंची गुणा हो जाएगा। तो इसको वहाँ करने की क्या जरूरत है? 8 ही कोई धर ले आओ, है नहीं, 8/√3 ये h आ गया आपका 8/√3, ठीक। अब हमको अगर ये वाला चल जाए पता तो ये वाला इसमें ऐड कर देंगे, आगे पेड़ की हाइट मालूम लग जाएगी। अब देखो ये पता चला, ये चला है। अब हमको ये निकालना है तो लंब और कर्ण में संबंध क्या होता है? साइन का होता है। लेंगे अब साइन तथा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कर्ण निकालना ही है, साइन लेंगे। बात समझ रहे? साइन क्यों लेंगे, tan क्यों ले रहे हैं, ये क्यों का मतलब समझना है यहाँ बहुत जरूरी है। अब साइन 30 लंब है, लंब आ गया h/√3 है नहीं, निकाल ही लिए। अब कर्ण निकालना ही है, उसको x मान लो, कुछ मान लो, x मान लो। ये बराबर बीचों बीच में लगना चाहिए, इस नीचे लिखो। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। साइन 30 का मान 1/2 8/√3, x के नीचे 1 है तो 1/x है, ठीक। समझ गए? अब कटेगा तो है नहीं √3 से 2, कैंची गुणा होगा तो x को इधर ले और 2 को उधर, 16/3 तो इसलिए 16/3 x बराबर 8 दूनी 16/3 बटे में √3 था, √3 रहेगा। अब √3 से तो ये कट पाएगा है नहीं, 16 है नहीं, इवन नंबर है ये, तो आभार संख्या रूट के अंदर है तो x का मान ये आ गया। अब ये आपको मिल गया 16/√3। अब ये देखो पेड़ का शिखर वाला भाग है जो टूटा हुआ है, वही तो नीचे छुआ है, तो ये भी तो पेड़ की ही हाइट में आएगा। इतना तो है ही टुकड़ा, ये भी है, तो इन दो को हम जोड़ देंगे तो क्या मिलेगी हमको? पेड़ की हाइट मिलेगी। पता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखो अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर AB + AC
AB प्लस AC AC AB क्या है 8/√3 8/√3 प्लस ये 16/√3 16 यहाँ तो हर सेम है यस सर। 16 24 और 24 को क्या लिखेंगे 8 गुणे √3 गुणे √3 सर √3 से परिमेयकरण अगर जो करते हैं ऊपर परिमेयकरण कर दो तब भी तो बात वही 3 नीचे और 3 बटे 24 आ जाएगा। यहाँ भी ये भी कर सकते हो ब्रेक कर सकते हो। ठीक देखो 8 3 24 ही तो है भाई 8 3 24 ही तो है इधर देख लो यहाँ नहीं आ रहा ना ये आया नहीं हाँ ये आ गया सर ये नहीं आया आया। 16 24 नहीं आया ये बता फिर नहीं आया। अरे देखो ऊंचाई AB प्लस AC प्लस AC AB है 8/√3 और AC है 16/√3 ठीक और 16 24/√3 √3 से अब चाहो तो इसमें √3 से ऊपर नीचे कर दो गुणा से कर दो। गुणा कर दो √3 3 ये हो मिलेगा जाएगा 24 √3 और तीनों ठीक 24 8 आएगा आंसर 8 √3 ये ऊंचाई आएगी ठीक कर लो। तो ये देखो क्वेश्चन लगाने से पहले तुम्हारा क्वेश्चन लग जाना चाहिए तब हाँ, कैलकुलेशन तेज हो सोचना पाएगी। चाहिए सर। थिंकिंग अगर तुम सोच ही लिए कि ये हमको ये काम करना है, काम चल गया पता तो हो ही जाएगा जब हमसे है नहीं। और ऐसे स्टार्ट कर दोगे पता ही नहीं है कहाँ जाना है तो ऐसे चलते रहोगे फिर दिक्कत होगी। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर तो आप लोग बहुत अच्छे से समझे हैं। यस सर। इसके बाद 13 नंबर देखिएगा। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी तो आप जानते ही हैं Yes, sir. समकोण त्रिभुज के आकार की होती है नहीं समकोण आकार के नहीं होती मतलब वो ऐसी होती है और ये हाँ, सर, आपको जैसे इमेजिन ऊपर करना बना पड़ेगा है नहीं वो तो अपने आप सोचना पड़ेगा ऊंचाई क्या है। फिसलन पट्टी लगाना चाहता है उसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के यानी जो उसकी ऊंचाई है वो 1.5 मीटर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुकी हुई हो ठीक है। यस सर। और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए यानी बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाई जाती है जिसकी ढाल बहुत तेज हो एकदम जम से नीचे आ जाए। एकदम सीधी सर। हाँ 3 मीटर ऊंचाई हो और उसकी ढाल फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। इसमें देखो एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन दिए बना इसीलिए थोड़ा बिग हो गया है और कोई बात थोड़े नहीं 2 आ गई फिसलन पट्टी। तो देखिए ये फिसलन पट्टी हो गई और ये कहीं स्थिर तो होगी तो यहाँ पे इसका पाद बिंदु होगा ठीक है। ये इसको मिला दिए इसका नाम रख दो A C और ये 60 डिग्री हो गया ज़्यादा एकदम सीधी 60 बना दो। एक ये वाली ये छोटे बच्चों के लिए ये थोड़ा कम झुकी होगी और इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर 3 डिग्री और 30 डिग्री पे झुकी हुई ठीक। और ये है इसकी ऊंचाई 3 मीटर 3 मीटर तो है यस और ये 60 डिग्री पर झुकी हुई ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि दोनों की ऊंचाइयाँ बताइए प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी यानी ये वाली बतानी ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें हाँ नाम रख दो PQR ठीक और ये ABC यस सर। लिखो। ये हो गई पहली फिसलन पट्टी ये हो गई दूसरी तो लिखो 5 वर्ष की आयु के लिए आयु के बच्चों के लिए आयु के बच्चों के लिए लिख लो आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ठीक है। यस सर। 10 लोगों की साइन लोगे तुम बताओ बताएं सर? 10 लोगे साइन बता बताओ 10
नहीं सर साइन साइन सर एक बात पे कंफर्म हो, सर साइन बताओ। साइन समझ नहीं आ रहा कुछ? प्रॉब्लम ज़्यादा लग रही हो तो बताओ, ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है। देखो tan तो लेंगे नहीं क्योंकि हम हाँ, छोटी साइन बड़ी लंबाई साइन साइन इसमें लंब और कर्ण में जो लंब संबंध और होता है साइन का ही साइन होता है नहीं? क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी PQ बटा PR, PR ये तो होगा, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। साइन अब 30 थीटा है 30 डिग्री, साइन साइन 30 30, PQ क्या है 1.5 मीटर बटा x और PR ही लिखो x का। यहाँ PR सही साइन 30 का मान बटा 2 1.5 PR कैंची तीन बराबर, आएगा सर। तो PR इधर, इसलिए PR और 1.5 का डबल, 3 सीधे ऐसे किया करो डबल, उड़ा उड़ा ना करना, ठीक? 1.5 गुना 3 होता है, तो ये आपका आ गया PR आ गया। यानी 5 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? 3 मीटर होगी। अब लिखो, अब सर ये बड़े सेकंड में लिखो, ABCD तथा 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के अधिक आयु के के बच्चों के लिए सर 5 वर्ष से अधिक है वो भी बच्चे फिसलन नहीं बच्चे होंगे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई पट्टी की लंबाई इसमें साइन लिया जाएगा उसमें भी साइन थीटा बराबर AB बटा AC यानी लंब बटे कर्ण। साइन अब यहाँ 60 लेना है, यस सर साइन सर साइन 60 AB है 3 AC निकालना ही है, तो इसमें ठीक? साइन 60 का मान √3 बटा 3 बटा AC AC। देखो √3 यहाँ है, यहाँ 3 है नहीं? यस सर तो इस पर 3 आ को जाएगा नीचे आ जाएगा, 1 पॉइंट और √3 बटे 2 बराबर, इसको √3 गुणे √3 लिख लो। ये सर ये कट जाएगा बात समझे कि नहीं? 3 को Yes. लिख सकते हो कि नहीं? Yes, sir. हाँ, एक एक काट कर दो। दें। और सर एक बच जाएगा। अब कैंची उड़ा कर लो इधर, यस सर AC इधर आ जाएगा, 2 उधर घूम जाएगा, Yes, sir. इसलिए AC AC बराबर ये 2 उधर 2√3 तो 2 √3 तो था ही। हाँ बस यही सर आ गया तो ये ऊंचाई होगी आपकी 2√3 और ये होगी 3 मीटर। यस सर यानी छोटे बच्चे जो हैं उनकी थोड़ा लंबी होगी, कम झुकी होगी, और इनकी एकदम सीधा, ऊपर से बैठो सीधा नीचे, डायरेक्ट नीचे नीचे तो ऊपर नट में है ऊपर इतना नहीं करिए। बता ठीक है थोड़ा देखो 14 नंबर क्वेश्चन भी सेम आसान ही है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो इस तरह से फिगर बना लेना, और ये 30 है, इसमें 10 लगा देना। 10 30 का मान 1/√3 h बटे 30 आएगा। हाँ सर, √3 से 10 3 30 16 10/3 आ नंबर जाएगा 16 आंसर, ठीक है? इस टाइप का कर चुके हो भी, सेम टू सेम। 40 15 नंबर देख लीजिए, 15 देखो। 15 भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण 60 डिग्री है, तो मानकर डोरी में कोई ढील नहीं, मतलब टाइट है एकदम। तो डोरी की लंबाई बतानी है, ठीक है? देख लीजिए, बढ़िया है क्वेश्चन। सबसे पतंग सब जगह उड़ाए देखो। हाँ देखो यहाँ पे है पतंग, ये पतंग है, ये पतंग यहाँ पे उड़ रही है। इधर देखो यार, हाँ सर उड़ रही ये पतंग उड़ रही है, ठीक है? तो पतंग जो है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये ऊंचाई है 60 मीटर, ठीक है? कहाँ से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी 15 नंबर, यस सर पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध लिया गया है। अब इसकी जो ये यहाँ पे डोरी है, यहाँ पे बंधी हुई, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ पे बांध दिया गया है, ठीक है? बंधी हुई है यहाँ पे, ठीक है?
तो बंधी होगी तो एकदम ही टाइट होगी, सीधी ही होगी, मतलब यही रेखा होगी। तो कह रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री करो यहाँ, ठीक है, 60 डिग्री हो गया। फिर कह रहा है यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं, मतलब सीधी डोरी है, टाइट तो डोरी की लंबाई बताइए, मतलब ये वाली लंबाई आपको फाइंड करनी है, यानी लंब और कर्ण में संबंध आपको ढूंढना होगा, साइन में है नी? तो ये ए बी सी सी, देखो लाल बटे का साइन साइन थीटा साइन थीटा बराबर ये कितने नंबर था? 3 नंबर, 15 क्योंकि साइन थीटा साइन थीटा बराबर क्या होता बटे है? कर्ण ए बी बटा बटा AC साइन थीटा मतलब साइन 60, थीटा 60 दिया है ना, ए बी 60 है, ए सी आपको निकालना है, यस 2 3 बटे 2 ये है √3 बटे 2, 60 बटे AC 60 को लिख सकते हो कुछ 20√3 गुणे √3, ठीक, 20 3 60 हो गया, हाँ सर। √3 काट दो। अब ये 20 दूनी 40 √3 ये 2 20 में करेगा, इसलिए 40 ये क्या है? AC AC बराबर इसलिए 40 गुणे ऐसे बराबर AC बराबर 40 40 √3 2 गुणे 20 गुणे √3 √3। तो AC बराबर अतः मीनार की ऊंचाई पतंग की डोरी की डोरी लंबाई की लंबाई लंबाई बराबर 20 दूना 40 40 √3 आ गया। यस मीटर। बहुत से सरल सवाल है। सर कार्य 16 नंबर बताइए। सरल नहीं है ये, तुम बोल रहे ना एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, वहाँ तुम समझे नहीं पाओगे तुम डोरी कहाँ क्या करे, चित्र नहीं बना पाएंगे। चित्र बनाना बहुत जरूरी है। चित्र तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कहाँ से? समझेगा देखो ये पतंग उड़ रही है, तो इसमें डोरी ये होगी कि नहीं होगी? Yes, यहाँ मान लो तुम खड़े हो या किसी को खड़ा कर दियो, डोरी जो है उसको थमा दिए हो, वो पकड़े हुए हैं, यस तो ये मान लेते हैं कि इसका जो नीचे क्षैतिज वाला होगा ये यहाँ पे ये है, ठीक, ये खड़ा था उड़ा ये तो अपने आप बनाओगे, उड़ा नहीं रहा है, मतलब हाइट तो नीचे से नापी जाएगी ना, ऐसा थोड़े नहीं हाइट वो नापी जाएगी, हाइट तो ऐसे नापते हो ना, तो ऊंचाई हो गई, और यहाँ पे जो बॉय खड़ा है वहां से यहाँ तक ये जो दूरी है वो ये हो गई, उसको आधार मान लिए, और ये ऊंचाई हो गई, और ये कर्ण हो गया आपका, ठीक है। तो वही हम लगाए इसमें, लंब और कर्ण के बारे में संबंध हमको निकालना था, है नहीं? तो लंब और कर्ण में क्या होता है? साइन वाला, यस, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब ए बी आ गया, कर्ण ए सी, ये वाला ए सी नाम ही तो है, वो लिख दिया। साइन 60 का मान √3 बटे 2, और सर 20 कहाँ से लाइन 60 को 20 3 60 ठंड के युग के 60 को जो है 20 3 60 करेंगे कि नहीं करेंगे? 20 3 60 गया बस इतना ही। और 3 को √3 गुणे √3 कर देंगे, अब तक ये पूरा नहीं पूछना जरूरी है, नहीं बताया सर यहाँ पर पूछो। नहीं समझ पाए। ठीक है, तो इस तरह से 16 नंबर भी क्वेश्चन है, वो भी हो जाएगा। हाँ सर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन कितनी दूरी पर भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, हाँ। ये आपको बताना है। हाँ। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, 2 ही फिगर है इसमें। हो गया नोट? हाँ पिटाएं? हाँ सर एक ही फिगर में बना दो। हाँ बनेगा, एक ही फिगर में 2 फिगर बनाएंगे। 16 देखो क्वेश्चन तो पढ़ लिए ना। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ये 1.5 मीटर लंबाई लड़की है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, अच्छा कुछ दूरी पर खड़ा है। ये समझ देखो होगा ये लड़का है 1.5 मीटर का, ठीक है, और ये भवन है कितना? 30 मीटर 30 मीटर ऊंचा भवन है, पूरा 30 मीटर है, समझ गए कि नहीं? यस फिर कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये कुछ दूरी होगी, उस पर खड़ा है, ठीक है, यहाँ खड़ा है लड़का, तो उसकी हाइट क्या 1.5 मीटर है, ये भवन है, इसकी हाइट 30 मीटर है,
समझे थे ना? Yes, sir. फिर कह रहा है कि तब तक उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब इसकी ओर जाता है, जब जाता है तब तक जो है उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी ये वाला एंगल क्या है? यस 30 डिग्री होगा। इसको थोड़ा ऐसे कर लो, यस मिला दो इसे डॉटेड कर लो ऐसे। जितनी ये वाली डिस्टेंस होगी उतनी ये वाली तो होगी, यस सर उतनी ये वाली होगी, है ना? यस सर तो ये 30 डिग्री है। यस सर ठीक, समझ गए इतना? यस सर फिर कह रहा है कि यदि इसका कहाँ है क्वेश्चन? 16 नंबर 30 से 60 हो जाता है। पहले यहाँ था, जब इस तरफ आ गया तो इस तरफ आ गया, मतलब ये हो गया एंगल, ये वाला 60 बना रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि बताइए भवन की ओर कितनी दूरी चला, मतलब ये वाली दूरी आपको निकालनी, ये वाली दूरी कितना आप इधर आए हो, इसको मान लो x। ठीक, और सर ये 60 कौन सा? यही सर यदि ये 60 डिग्री है, दूरी थोड़ा नहीं, कोण दिया है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। पहले देखो जब यहाँ था तब 30 बना रहा था, फिर जब भवन की ओर वो गया बढ़ा तो एंगल तो चेंज होगा, यस सर पास आएगा तो एंगल बढ़ेगा, सीधा तो एकदम 60 आ गया 30 से। जितना उधर जाओगे कम होगा, इधर आओगे तो बढ़ेगा सीधा हो एंगल। जाएगा। ठीक, 60 हुआ। यस सर तो तुमसे ये दूरी पूछी है ना? यस सर तो देखो पहले tan 30 लगाओ। देखो पूरी दूरी हम निकाल लेंगे, जब तो पूरी दूरी निकालेंगे फिर ये वाली निकालेंगे, पूरी दूरी से ये वाली हम घटा देंगे तो ये वाली आ आ जाएगी ना। तो पहले लगाओ। फिर मुझे बी से चलिएगा। हाँ कर लो, बी सी डी ई। ठीक, और ये एफ त्रिभुज ए बी ई। ए बी इसका कोई वही नहीं, मतलब नहीं है इसका, कोई वो नहीं है ठीक है। हमको। तो अब देखो इसी से यहाँ निकाल- 30 भी यहाँ पूरा नहीं लेना है, 30 तो ये पूरी हाइट है मकान की, अब 1.5 मीटर ये लेस है तो ये लेस करोगे, टोटल बनेगी आपकी 28.5। यही तो बनेगी, हाँ बताओ। ये Yes, मकान की sir. पूरी हाइट है ना, Yes, sir. ये तो वाइज है, उतनी कम हो जाएगी 1.5 मीटर। ठीक, 28.5 हमको लेना है। यस देखो त्रिभुज ए बी ई में tan 30 लो। tan 30 क्या होता है? लंब बटे आधार, अब लंब हो जाएगा 28.5। आधार कुछ नहीं कुछ कैसे नहीं, एक से एक इसको मान लो फिर इसको मान लो, बीई मान लो, बी बीई। इसलिए tan 30 का मान क्या होगा? 1/√3 बराबर 5 बटे बीई इधर जाएगा, इसलिए बी बराबर बीई बराबर 28.5 ये बीई आ गया आपका, यानी पूरी दूरी आ गई। यस सर आप उसे घटा अब लिखो तथा ये थोड़ी होते हैं, लिखा है तो तथा त्रिभुज ए बी एफ में, यस ए बी एफ ए बी एफ में। ठीक, ए बी एफ में वही चीज ये निकालनी हमको, tan लेंगे। tan थीटा अब यहाँ 60 हो जाएगा, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है? 28.5 आधार निकालना है, बी एफ एफ ये लिख दिया। अब ये निकालना है, इसलिए एक tan 60 का tan 60 का मान √3 हाँ नीचे आ जाएगा, वो लिख ही लो √3, नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे। 28.5 एफ बी ठीक, फिर ये इधर आ गया और ये नीचे आ जाएगा, बराबर 28.5 बटे √3 ये आ गई हाइट इसकी। यस सर अब देखो ये पूरी है और ये वाली ये है, तो पूरी से ये वाली हम घटा देंगे, पूरी से ये वाली घटा देंगे तो ये आएगी कि नहीं आएगी? यस सर आ जाएगा। अब ये काम हमको घर से करना है, इसलिए एफ बी माइनस एफ ई एफ ई माइनस बराबर एफ बी बी एफ बीई माइनस बीई माइनस एफ ई। एफ ई ठीक है, बी अच्छा ये निकालनी तो ये निकालो ना, ये हटाओ, वो हटाओ एफ बी हटाओ, एफ बी ये वाली हटाओ, यानी पूरी पता है, पूरी से ये वाली हम घटा देंगे तो ये आ जाएगी। तो देखो बी कितनी 28.5 माइनस ये
28.5 बटे रूट 3 अब रूट 3 से इधर नीचे का तो गुणा देखो रूट 3 इधर आएगा 28.5 कॉमन ले लो अब यहाँ 1 बचेगा रूट 3 से गुणा रूट 3 माइनस 1 बटे 3 अब इसका हर का जो है परिमेयकरण करोगे तब आएगा मान। ठीक है, अब ये काम घर से करना है इतना। 28.5 रूट 3 है ठीक, वो सर ये 28.5 क्या 28.5 रूट 3 सर था बीई 28.5 सर उधर दे रूट 3 अरे सॉरी सर रूट 3 ये रूट 3 था ना, हाँ सर जब कर ले घर से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर कितना है तो यहाँ जो है 28.5 ले ले कॉमन, अब यहाँ रूट 3 बचा, रूट 3 का रूट 3 से हो जाएगा 3 बचेगा 3 माइनस 1 बटे रूट 3 तो आंसर आ ही गया। लिखी तो 28.5 3 से क्या 2 रूट 2 बटे रूट 3 28 28.5 का डबल 28 दूना 56 57 बटे रूट 3। अब ये 19 3 57 होता है 19 ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं सर अरे वो 19 3 57 होता है हाँ रूट 3 बटे रूट 3 रूट 3 कैंसिल कैंसिल इसलिए 19 रूट 3 रूट 3 ये आ जाएगा 19 रूट 3 तो देखो इसमें बस कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। यस सर ठीक है, इसको कर लीजिए। इसके बाद ये क्वेश्चन कंटिन्यू करते रहिएगा वीडियो को, क्लास मिस मत करिएगा बिल्कुल, तो अच्छे से समझ में आएगा। जल्दी ठीक है।